हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल इकोनॉमिक सॉल्यूशन। आज है हमारी वीडियो नंबर 8। लास्ट क्लास में हमने अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जो कि आपकी यूनिट 2 का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे, यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसे करके बहुत सारे टर्म्स पढ़े थे। फिर रिलेशनशिप देखा था, TUMU का क्या होता है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ DMU। अब ये लॉ ऑफ DMU क्या होता है, देखो अब जो हम लोग ध्यान देंगे ना एक एक टर्म के, जैसे हम लोग मीनिंग को देख रहे थे, अब हम मीनिंग को दिमाग में बैठाएंगे। ठीक है, अपनी नॉर्मल लाइफ से हर चीज को रिलेट करेंगे। जब आप हर एक काम को हर एक टर्म से रिलेट करने लग जाओगे ना बच्चों, तो क्या होगा, आपके लिए इकोनॉमिक्स इजी से इजी होता चला जाएगा। ठीक है, सोचो, एक इजी होता है, एक इजी से इजी होता है और एक उससे भी इजी होता है। तो इकोनॉमिक्स रियल में ऐसे बहुत इजी है, बस उसको क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है। हमारी चूंकि कॉन्सेप्ट वाली क्लास है तो हम लोग को समझना ही है। तो आप देखो क्या है, DMU, 3 मैंने यहाँ पे लेटर लिखे हैं। तो पहले मैं इसे पढ़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको क्या करती हूँ, इसे शॉर्ट में कैसे याद करना है वो बताती हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है, तो इट स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी is consumed, the utility derived from it goes on decreasing. Utility derived from it goes on decreasing. It is also termed as fundamental psychological law. Fundamental psychological law भी इसे कहा जाता है। और ये होता क्या है, तो जब बार बार हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स का कंजम्पशन करते हैं, तो हमारी जो यूटिलिटी है वो क्या होती है, कम होते जाती है। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब देखो, ये तो हो गया जो लिखा लिखाया डेफिनेशन था। ठीक है, फिर भी हमने थोड़ा इजी करने की कोशिश की है इसे। तो ये तो लिखा लिखाया डेफिनेशन हो गया हमारा। अब जो है टर्म्स से हमें कैसे समझना है, तो DMU देखो, अब जो है टर्म से मतलब हम याद कैसे रखेंगे। D का मतलब डिमिनिशिंग हमने यहाँ लिखा, यहाँ फिर से हम एक बार लिख देते हैं, आप लोग भी लिखोगे इसीलिए मैं लिख रही हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जो भी काम बोर्ड पे कर रही हूँ ना वो आपको अपनी कॉपी में करना होता है। मार्जिनल, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, मार्जिनल तो हमने यहाँ पे ये टर्म्स को लिख दिया, डिमिनिशिंग, मार्जिनल और यूटिलिटी। अब देखो, अब हम इसको क्या करते हैं, इसके मीनिंग को लिखते हैं। चलो, सेम चीज नहीं लिखो, टू डिक्रीज। डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, घटना, टू डिक्रीज। मार्जिनल का मीन्स हमने क्या याद करने बोला था लास्ट क्लास में, 1 एडिशनल यूनिट। ये मैंने कहा था कि इसे एकदम याद रखोगे तुम लोग। यू मीन्स यूटिलिटी। यूटिलिटी का मीन्स क्या हो गया, हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, और यूज कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो अब जो है हमें इन 3 चीजों का ये नॉर्मल मतलब पता है। ठीक, देखो, ये 3 चीजों का जब हमें यहाँ पर मतलब पता है, लेकिन हमें ना एग्जाम के समय ये डेफिनेशन प्रॉपर वे में याद नहीं। ठीक, अब यही डेफिनेशन को हम इससे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, इसे ये 3 वर्ड जो हमारे पास हैं, ये 3 जो लेटर्स हैं, इससे हम पूरी की पूरी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं। व्हेन अ कंज्यूमर, क्योंकि जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो कंज्यूमर से स्टार्ट किए कि व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, क्योंकि वो एडिशनल यूनिट किसका कंज्यूम करेगा ये आपको पता होगा कि 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, देन इज मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। ठीक है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं उस यूटिलिटी डिफिनिशन।
ठीक है, वो जब एक एक करके एडिशनल यूनिट का यूज करते जाता है, क्या कर रहा है, एक एडिशनल यूनिट का यूज कर रहा है, तो उसकी यूटिलिटी क्या होते जा रही है, उसकी जरूरत उस चीज के प्रति जो है वो कम होते जा रही है। तो यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, तीन जो लेटर आपके पास हैं वो तीनों का मतलब आपको याद रखना है, हर जगह वो काम आएगा। डिमिनिश, डिमिनिश मीन्स घटना, टू डिक्रीज, मैम मीन्स मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब हम लोगों ने कहा था कि पूरी बुक में आपका सेम रहने वाला है और आगे बहुत जगह आपको ये वर्ड मिलने वाला है। तो मार्जिनल मीन्स वन एडिशनल यूनिट, और यूटिलिटी हम लोग यूज करते हैं, टू यूज। तो व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, देन इट्स हिज और हर यूटिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, तो जैसे जैसे वो कंजम्पशन को बढ़ाएगा वैसे वैसे उसकी जरूरत कम होती जाएगी। हमने कल क्या चीज का एग्जाम्पल लिया था, ब्रेड का लिया था, है ना, कि भाई हमें भूख लगी थी, हम ब्रेड खा रहे थे, तो हमने पहला ब्रेड खाया तो हमें बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, दूसरा खाया उससे कम मिला, तीसरे में उससे कम मिला, और चौथे में क्या हो गया, हम एकदम पूरी तरह से हमारा पेट भर गया, अब हम और खाने की ताकत नहीं रखते थे। तो जैसे जैसे हम ज्यादा कंजम्पशन करते हैं, हमारी मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाती है और यूटिलिटी सेटिस्फाई होती है। ठीक है, यहाँ पर देखो आगे। अब इसमें क्या है, अजम्पशंस। अजम्पशंस का मीनिंग जो है, हमने क्या कहा था, पीपीसी वाले क्लास को याद करो, जब पीपीसी का अजम्पशन आप लिख रहे थे, जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी है वो देखना जा करके, और फिर मैं यहाँ पे रिपीट करके बता देती हूँ। अजम्पशन का मतलब, हम जो मानेंगे, हम अपने टॉपिक में, अपने बुक में जो मान के चलेंगे, अपनी क्लास में मान के चलेंगे, ऐसे अजम्पशन का मतलब होता है मान्यताएं, मानना। लेकिन हम क्या मानेंगे, क्योंकि इसमें इसका मतलब ही मानना होता है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं हमेशा कि अजम्पशन का मीनिंग क्या होता है, नो चेंज। तो मैंने बड़ा बड़ा यहाँ लिख दिया, जब भी अजम्पशन दिखे उसका मतलब क्या याद रखना है, नो चेंज। क्या क्या चीजों में चेंज नहीं होगा, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटी, हमेशा यूटिलिटी जो है वो क्वांटिटी में मेजर होगी, दैट इज यूटिल्स, अदर कुछ भी उसमें मेजर नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, हर एक मेजरमेंट का कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड यूनिट होगा। जैसे सपोज दैट कि मान लो कि आपको प्यास लगी है, ठीक है, आप क्या बोलोगे, मम्मा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, या हाफ बॉटल, हाफ लीटर ऑफ वाटर, ऐसा आप बोलोगे ना। तो आपने क्या कहा कि 1 ग्लास, हाफ लीटर, ऐसा आपने यूज किया, टर्म्स यूज किए, ठीक है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में उसे बताया। ऐसा थोड़ी बोलोगे कि मम्मी मुझे बहुत प्यास लगी है, 1000 बूंद पानी ला के दो, ऐसा बोलोगे क्या, मम्मी 2 थप्पड़ लगाएगी, है ना, क्यों लगाएंगे, बोले कि 1000 बूंद में गिन के लाके दो ड्रॉपर से, क्या नहीं, वो प्रॉपर मेजरमेंट होता ही नहीं है। तो स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, ठीक है, जो भी चीज आप ले रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, हर एक चीज का प्रॉपर मेजरमेंट होना चाहिए। सपोज दैट आपको जो है वॉक करना है, तो आप बोलोगे ना कि हाँ मैंने जो है 1 किलोमीटर वॉक किया, 2 किलोमीटर वॉक किया, तो ऐसे आप मेजरमेंट के टर्म में बताओगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स। थर्ड, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन, कंजम्पशन जो हमारा होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होना चाहिए। हम कहते हैं कि हम जब यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हैं तो हमारी यूटिलिटी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, और वो क्या होते जा रही है, डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं वो कंजम्पशन कॉन्टिन्यूस वे में होना चाहिए, मीन्स हम लगातार खाने चाहिए। जैसे मान लो कि अगर हमें पिज्जा बहुत पसंद है, ठीक है, तो आपको क्या हुआ, पिज्जा दिया जा रहा है, सुबह मॉर्निंग में दिया गया, फिर दोपहर में दिया गया, आफ्टरनून में, फिर इवनिंग में, फिर नाइट के समय, मीन्स डिनर में, आपको चारों टाइम क्या हो रहा है, पिज्जा ही दिया जा रहा है। क्या होगा, एक ऐसा टाइम आएगा, 1 दिन, 1.5 दिन, 2 दिन, है ना, आप क्या होगा कि एकदम मन आपका भर जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि कंजम्पशन कॉन्टिन्यूअस, जो टाइम इंटरवल कहा गया है, मीन्स दिन में 4 बार, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड डिनर, ठीक है, मीन्स नाइट। तो ये 4 टाइम अगर आपको बोला जा रहा है तो इंटरवल वही होना चाहिए, जो आपकी वेराइटी है वो वही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह कुछ और दे दिया गया, दोपहर में जंक फूड में कुछ और दे दिया गया, तो फिर कुछ और दे दिया गया, वैसा नहीं।
एक पर्टिकुलर आइटम मीन्स पर्टिकुलर आइटम और कॉन्टिन्यूसली उसका कंजम्पशन होना चाहिए। ये नहीं कि आज दिया फिर 2-3 दिन बाद दे रहे हैं, फिर 3-4 दिन बाद दे रहे हैं, तो उससे हमारी यूटिलिटी सेटिस्फाई नहीं होती। हर 2-4 दिन में अगर खाने मिलेगा तो क्यों आप सेटिस्फाई होगे? मैगी खाते हो ना? हर इवनिंग होती है, इवनिंग में क्या होता है, 2-4 इवनिंग तक आप लगातार खा सकते हो। 1-2 इवनिंग को पास आउट करके क्या कर सकते हो, फिर उसके बाद में जो आती है उसमें आप खा सकते हो। हमेशा सुबह से रात तक मैगी दी जाएगी तो खाओगे? नहीं खाओगे। तो वही कहा जा रहा है, कंजम्पशन जो होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तभी हमारी यूटिलिटी डिमिनिश करेगी, हम सेटिस्फाई होते चले जाएंगे। होमोजेनिटी, ये भी मैंने इस पॉइंट के साथ बता दिया कि चेंजेस नहीं होनी चाहिए, वेराइटीज नहीं होनी चाहिए। मीन्स आपको सुबह पिज्जा दिया गया, शाम में बर्गर दिया गया, उसके बाद मोमोज दिया गया, तो ऐसे वेराइटी नहीं होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि वेराइटी मिलेगी तब तो आपको भाई अच्छा ही लगेगा ना। एक ही चीज मिलना चाहिए, जो आप खाओगे, जो आपको पसंद है वही बताओ। आपका जब तक पूरी तरह से आप सेटिस्फाई नहीं होगे, आपको वही दिया जाएगा। तो होमोजिनिटी होनी चाहिए। कंज्यूमर इज रैशनल। रैशनल का मतलब क्या होता है? देखो मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया है कि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। He or she aims at maximizing total satisfaction। वो अपनी टोटल सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने चाहने वाला होना चाहिए कि भाई उसकी टोटल सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइजिंग होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो इंसेन होते हैं, he or she should not be insane। इंसेन मीन्स हम लोग बोल सकते हैं हैबिचुअल, एडिक्टेड, है ना। जस्ट लाइक एल्कोहलिक पर्सन, ड्रगिस्ट जो ड्रग लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, है ना। तो ये सारे लोग तंबाकू खाते हैं, वो नहीं होना चाहिए भाई। वो होगा तब तो फिर वो जितना खाए पिएगा, जो ड्रंकर होते हैं, है ना, वो उसको तो शराबी को जितनी शराब मिलेगी वो तो और पिएगा। ऐसा थोड़ी कि वो 2-4 दिन पी करके रुक जाता है, वो तो रेगुलर ले रहा है। तो इसीलिए इंसेन पर्सन नहीं होना चाहिए, मीन्स हैबिचुअल नहीं होने चाहिए, एडिक्टेड नहीं होने चाहिए। हम प्रॉपर वर्ड बोल सकते हैं एडिक्टेड। तो एडिक्टेड नहीं होने चाहिए, ये हमारा अजम्पशन हो गया। हम मान के चलेंगे कि जब हम कंजम्पशन कर रहे हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ समझ लेना, जब हम कंजम्पशन कर रहे हैं तो उसे क्वांटिटी में मेजर किया जाना चाहिए, प्रॉपर स्टैंडर्ड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए, गैपिंग नहीं होनी चाहिए। जो हमारे पास प्रोडक्ट है, गुड्स है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो क्या होने चाहिए, उसमें होमोजेनिटी होनी चाहिए, मीन्स एक जैसे होने चाहिए, वेराइटीज नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद कंज्यूमर रैशनल होनी चाहिए। तो शेड्यूल हम देखते हैं, हमने TUMU का रिलेशन पढ़ा था। जब भी हम शेड्यूल की बात करेंगे, ध्यान से सुनना, तो आपके बुक में ना बारी बारी आगे में जब आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे शेड्यूल अलग अलग दिए होंगे, लेकिन बेटा आप लोग को जो है हर बार एक ही शेड्यूल लेके चलना है, चाहे आप जो भी शेड्यूल को लेकर के चलो, ये लो बुक का लो, किसी और बुक का लो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक को अगर लेके चलोगे, उसे ही कॉपी में लिखोगे, उसे ही रिवीजन के समय पढ़ोगे, तो क्या होगा, एग्जाम के समय आपको शेड्यूल सोचना नहीं पड़ेगा। बनाते बनाते आपको शेड्यूल दिमाग में सेट हो जाएगा और आप फटाफट क्या करोगे, उसको एग्जाम में लिख दोगे। देखो ये फिगर भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। ये आपका अकॉर्डिंग टू डेटा बनाया हुआ है। अब क्योंकि पिछले बार जो हमने बताया था वो TUMU में रिलेशन दो अलग अलग फिगर्स में बताया था, आपको याद होगा शायद। हमने ऐसे करके फिगर बनाया था, TU हमारा ऐसे जा रहा था, ठीक है, फिर MU हमारा ऐसे जा रहा था, हमने यहाँ से इसको क्या किया था, आपस में मिलाया था, है ना। यहाँ पे हमारा 0 हो रहा था, यहाँ हमने एक में बना दिया है। तो एक में ही आप भी बनाओगे, एग्जाम में आएगा तो वो ज्यादा इजी होता है। देखो y एक्सिस पे हम यूटिलिटी दिखाएंगे, x एक्सिस पे कॉमोडिटी। यहाँ पे हमने यूनिट्स को ले लिया है और यहाँ हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को एक ही में शो किया। हमने आपको बताया था कि जहां पर MU 0 हो जाएगा वो हमारा सैचुरेशन पॉइंट होता है, या उसको हम सेटिस्फैक्शन पॉइंट भी बोलते हैं। जहां पर TU हमारा कांस्टेंट हो जाता है उसको बोलते हैं TU इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। अब अगर आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम, ठीक है, या फिर डिफाइन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, और फिर आता है कि एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, तो आप कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन लिखोगे, आपके पास दी हुई है, फिर आप लॉ लिखोगे। जब भी आप किसी का भी लॉ लिखते हो
तो आपको अजम्पशन बिना बोले लिखना है। क्वेश्चन आपको नहीं बोलेगा कि ऑल्सो राइट द अजम्पशंस रिलेटेड विथ लॉ ऑफ डीएमयू, ये आपको क्वेश्चन कभी भी मेंशन नहीं करेगा, ठीक है। कभी अगर मान लो इंटरनल आपके क्वेश्चंस बने या कुछ हुआ तो बोल दिया कि भाई राइट टू अजम्पशंस, वो अदर फैक्टर होता है, अदर बात होती है। लेकिन अजम्पशंस आपको बोला नहीं जाता है। जब भी आपको लॉ बोला जा रहा है, अजम्पशंस साथ में आते हैं, क्योंकि जब हम नियम ले रहे हैं तो नियम में हम पहले मानते हैं कि ये नियम लागू तभी होगा जब ये सारी मानी हुई बातें सफल होंगी, ठीक है। तो हमने लॉ ऑफ डीएमयू आज पढ़ लिया। अब इसके आगे की क्लास में हम लोग जो है सिंगल कमोडिटी और डबल कमोडिटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इसको टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास में व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि मैम हम लोग जो है क्लासेस कंटिन्यू देख रहे हैं, बीच में गैप हो गई थी। तो हाँ, बीच में गैप हुआ था क्योंकि 12 की वीडियोस के कारण थोड़ा सा गैप आप लोगों को फेस करना पड़ा था। लॉकडाउन में हमारा भी बहुत कुछ इधर उधर हो गया। तो अब आप लोग को कंटिन्यू वीडियोस मिलती चली जाएंगी। आप लोग क्लासेस को कंटिन्यू कीजिए और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस जो हैं आपको कॉन्टिन्यूअसली मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।